अभिनंदन, स्वागत एक बार फिर आज की काव्य यात्रा में। मैं बिंदु जैन आपका अभिनंदन करती हूँ। आज की काव्य यात्रा रस, छंद और अलंकारों से सजी हुई है। कहीं पर आपके दिल को छुएगी तो कहीं पर आपके दिमाग को झकझोरेगी हमारी काव्य यात्रा। कहीं पर आपको हंसाएगी तो कहीं पर आप कुछ सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं काव्य यात्रा के पहले पड़ाव पर। ना जाने कितनी शामें, चिटकती दोपहरी, अनगिनत सावन काटे हैं मैंने बंद कमरों में। दिल रो उठता है जब हम एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं, लेकिन कमरे में बंद करने से पहले बहुत कुछ होता है हमारे साथ। हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो आइए चलते हैं वर्षा वर्मा जी के पास और सुनते हैं उनकी ये कविता। उनका लगातार मुझे नीचा दिखाना, उनका लगातार मुझे नीचा दिखाना बहुत जल्द ही कामयाब बना देगा। नमस्कार, मैं वर्षा वर्मा आज रूबरू होना चाहती हूँ कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ। पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं। न जाने कितनी शामें, न जाने कितनी शामें, वो चिटकती दोपहरें, अनगिनत सावन काटे हैं मैंने बंद कमरों में, न खत्म होने वाली उन सीढ़ियों में या फिर बिस्तरों के उन सिलवटों में। कभी चीखती बिलखती तो कभी अखड़ती मेरी तन्हा मोहब्बत झुठलाती आईने को। भीगे तकियों के गीलेपन में ढूंढती तो कभी बिस्तरों की सलवटों में खोजती हूँ तुम्हें। पानी के आधे भरे गिलास में तेरे लबों को टटोलती हूँ। कहाँ कहाँ महसूस करती हूँ, कहाँ कहाँ खोजती हूँ। न जाने कितनी शामें, वो चिटकती दोपहरें काटी हैं मैंने बंद कमरों में, न खत्म होने वाली उन सीढ़ियों में, बिस्तरों के उन सिलवटों में। आंगन के सन्नाटे को चीरती तेरी मौजूदगी की दस्तक में तो कभी खोजती हूँ तुम्हें हथेलियों की इन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में। कहाँ कहाँ खोजती हूँ तुझे, कहाँ कहाँ पाती हूँ। अब तो उनकी आहट में भी मैं तुझे खोजती हूँ। तुझे कहाँ कहाँ चाहती हूँ, तुझे कहाँ कहाँ पाती हूँ। न जाने कितनी शामें। हर किसी को भरम है यही, हम ही सब कुछ संभाले हुए हैं। जहर बातों में देखो है कितना भरा, होठ देखिए काले हुए हैं। होठ काले हो जाते हैं जब हमारा दिल काला होता है। और हर किसी को ये तो लगता ही है कि जो भी कुछ अच्छा काम हो रहा है वो हमारे कारण हो रहा है। वो कहते हैं ना कि नींव की हर ईंट को ऐसा लगता है कि पूरी नींव हम ही संभाले हुए हैं। कुछ और अच्छी सी शायरी चलिए सुनते हैं बालचंद्र जी जो आजमगढ़ से हैं हमारे बीच। गजल का मतला और कुछ शेर हाजिर है, सुनिएगा। लोग हैं जान डाले हुए, लोग हैं जान डाले हुए, जो हंसे बोने वाले हुए, जो फंसे बोने वाले हुए। जहर बातों में कितना भरा, जहर बातों में कितना भरा, जहर बातों में कितना भरा। देखिए होठ काले हुए, देखिए होठ काले हुए। जिनसे घबरा के भागे थे हम, जिनसे घबरा के भागे थे हम, फिर
उन्हीं के हवाले हुए, फिर उन्हीं के हवाले हुए। और ये शेर भी सुनिएगा कि सर पे पत्थर गिरे जो मेरे, सर पे पत्थर गिरे जो मेरे, सब थे मेरे उछाले हुए, सब थे मेरे उछाले हुए। और बतौर खास ये आखिरी शेर सुनिएगा कि हर किसी को भरम है यही, हर किसी को भरम है यही, हम ही हैं सब संभाले हुए, हम ही हैं सब संभाले हुए। और एक दूसरी गज़ल मतलब हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि लाख दुख दें फिर भी जब अपना उन्हें माना ही है, लाख दुख दें फिर भी जब अपना उन्हें माना ही है, कुछ न कुछ करके बहाना दिल को समझाना ही है, कुछ न कुछ करके बहाना। और बतौर खास ये शेर सुनिएगा कि हम फकीरों को नशे की बात मत समझाइए, हम फकीरों को नशे की बात मत समझाइए, हम जहाँ बैठे हैं प्यारे वो भी मैं खाना ही है, हम जहाँ बैठे हैं प्यारे। और ये भी सुनिएगा कि हम हों चाहे जिस बुलंदी पर मगर हो ये ख्याल, हम हों चाहे जिस बुलंदी पर मगर हो ये ख्याल, एक न एक दिन खाक में हमको भी मिल जाना ही है, एक न एक दिन खाक में हमको भी मिल जाना ही है। और ये शेर भी सुनिएगा खास तौर पे कि झूठ का लेकर सहारा जीत ली बाजी मगर, झूठ का लेकर सहारा जीत ली बाजी मगर, सामना जब सच से होगा तब तो शर्माना ही है, सामना जब सच से होगा। और ये आखिरी शेर सुनिएगा कि बात कुछ ऐसे ही हुई घर गाँव सब छूटे मगर, बात कुछ ऐसी हुई घर गाँव सब छूटे मगर, माने जब आवाज दी तो लौट कर जाना ही है, माने जब आवाज दी तो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दो नर कंकाल हमें दिखाई पड़ते हैं कब्रिस्तानों में, है ना, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं। बायोलॉजी लैब में भी आप नर कंकाल देख सकते हैं लेकिन काव्य यात्रा के इस पड़ाव पर हमारी मुलाकात होने जा रही है एक नर कंकाल से, साक्षात नर कंकाल। जी केवल नर कंकाल नहीं है, उनके ऊपर उनकी स्किन और वो जो कहते हैं ना मांस, उसकी भी लेयर चढ़ी हुई है। जी हाँ, हम चलते हैं मधु श्रीवास्तव जी की ओर, जो अपनी कविता के माध्यम से हमें आत्मनिर्भर बनने की बात कह रहे हैं। तो हुआ कुछ यूं कि एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो जी चाय बना दो।
पत्नी तुरंत के बोली, आपने मोदी जी के भाषण नहीं सुने क्या? फ्रिज में दूध रखा है, किचन में चीनी रखी है, पानी है, अदरक, बना लीजिए चाय, बन जाइए आत्मनिर्भर। तो चलिए चलते हैं मधु श्रीवास्तव जी की तरफ और सुनते हैं उनकी शणिकाएं। मित्रों, सतरंगी रे कार्यक्रम में आप सबका मैं मधु श्रीवास्तव नरकंकाल हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आइए कुछ हास्य कविताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए, स्वदेशी अपनाइए। इसी पे कुछ हास्य रंग आपके समझ से बिखेरना चाहता हूँ कि सुन पीएम की बात, मेरी पत्नी आत्मनिर्भर हो गई, हमारी खटिया खड़ी जिंदगी दूभर हो गई, खुद बनाती है खुद खा जाती है, खाना मांगो तो ठेंगा दिखाती है, कहती है खुद बनाओ खुद खाओ, खुद कपड़े धुलो खुद जूते चमकाओ, मेरे भरोसे मत रहो, खुद सारे काम निपटाओ। गाज तो तब गिरी जब बोली है मिस्टर, बाहर बरामदे में अलग बिस्तर लगाओ, गृहस्थ आश्रम छोड़ वानप्रस्थ अपनाओ, गृहस्थ आश्रम छोड़ वानप्रस्थ अपनाओ। और दूसरी कविता स्वदेशी अपनाने के लिए कि मित्रों स्वदेशी अपनाएं, मित्रों स्वदेशी अपनाएं, विदेशी चीज़ों को हाथ मत लगाएं, देसी गाय पालें, देसी घी खाएं, पिज्ज़ा बर्गर मैगी माइक्रोनी चाउमीन को देख मत ललचाएं, घर में ही कढ़ी फुलौरी बड़ा करेल बनाएं। और एक ही आइटम ने पूरी दुनिया को हिला दिया, भूल कर भी चाइनीज आइटम मत लाएं। कुत्तों के नाम शेरू और वीरू रखें, कुत्तों के नाम शेरू और वीरू रखें, टाइगर रॉकी जैक्सन जैसे शब्द हटाएं। और हाँ, ठेके खुलवा दिए हैं, देसी दारू पिएं, ठेके खुलवा दिए हैं, देसी दारू पिएं, बियर विस्की 3X को हाथ न लगाएं। और किसी को पीटना है तो स्वदेशी रूपानी लखानी चप्पल से पीटे या चमरौधा से पीटे, किसी को पीटना हो तो स्वदेशी रूपानी लखानी चप्पल या चमरौधा से पीटे। रेड चीफ रिबाब को हाथ में न उठाएं, गाली भी दे तो नसिया काटे, उछिन्न हो जाए दहजरों कहें, सटअप गेट आउट बस्टर्ड गो टू हेल कहकर भारतीय पद्धत को न लजाएं, भारतीय पद्धत को न लजाएं। आइए मित्र, और अभी लॉकडाउन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको सुनाता हूँ कुछ दोहों के माध्यम से कि लॉकडाउन में हो गए कितने जन बेहाल, लॉकडाउन में हो गए कितने जन बेहाल, मूछे दाढ़ी बढ़ गई लंबे लंबे बाल, शादी जिनकी तय हुई फिक्स हुई थी डेट, वे बेचारे कर रहे दीर्घ काल तक वेट। ब्यूटी पार्लर बंद है होती नहीं मसाज, ब्यूटी पार्लर बंद है होती नहीं मसाज, हीरोइन सी जी नहीं लगे हिडिम्बा आज। मार्केट में जब बंद है मोबाइल की शॉप, मार्केट में जब बंद है मोबाइल की शॉप, द्वार द्वार अब बेचते सब्जी राम प्रताप। दारू गांजा भांग बिन पुड़िया और पान, दारू गांजा भांग बिन पुड़िया और पान, ऐसे बेचारे लग रहे ज्यों हारे प्रधान। कि मोदी जी कब खोलेगी कपड़े की दुकान, फटही चड्डी पहनकर घूम रहा है अवसान। कि गोरी तेरे मिलन को जेरा अति अकुलाए, देख देख मुख नारी का मधुप गए उबियाए, मधुप गए उबियाए। और आइए अंत में मैं आपको एक कविता अवधि की सुना करके अपना स्थान लेना चाहता हूँ, जिसमें मैंने कुछ विसंगतियों को पिरोया है, ध्यान दें। मित्रों, पैसे का महत्व हमारे जीवन में है, लेकिन पैसे के लिए हम नैतिकता का रास्ता न छोड़ें। एक कविता कि पैसा के पीछे यह मनई भागी रहा जस भैंसा, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, पैसा से ही पुत्र पिता को बोल रहा है पापा, पैसा से ही पत्नी पति का करती पार बुढ़ापा, पैसा बिना बुढ़ऊ काटे जीवन डांगर जैसा, हाय पैसा हाय पैसा। पैसा से ही नात ग्वात सब है समाज में इज्जत, पैसा बिना सगे संबंधी करने लगते हुज्जत, पैसे बिना न पूछे को पूछ बिना पश जैसा, हाय पैसा
पैसा बिना न होता कोई चालू भैया बिजनेस, पैसा बिना न होता कोई चालू भैया बिजनेस, पैसा बिना न पाए कोई अब सरकारी सर्विस, पैसा बिना डिगरिया ला दे गट्ठर गधा जैसा है पैसा। अपबल तपबल और बाहुबल पैसे बिना फिजूल, अपबल तपबल और बाहुबल पैसे बिना फिजूल, पैसे बिना न संत महात्मा देते पग की धूल, लक्ष्मीपति का कोऊ न पूंजे, लक्ष्मीपति का कोऊ न पूंजे, लक्ष्मीनिया का रईसा हाय पैसा, हाय पैसा। पैसा बिना न पुरखा तरते गया श्राद्ध ना तर्पण, पैसा बिना न पुरखा तरते गया श्राद्ध ना तर्पण, पैसा बिना न शव भी होता चिताग्नि में अर्पण, पैसा बिना लाश लावारिस फूले गरगज जैसा है पैसा। पैसा के बल दुनिया डरती चाहे जय का मारो, पैसा से कानून जेब माँ हत्या तक कर डारो, पैसा के बल कल्लू उलरे लखुआ बांदर जैसा है पैसा। बिन पैसा के चैतू मरिगे दूरी न भई बीमारी, बिन पैसा के चैतू मरिगे दूरी न भई बीमारी, बिटिया ब्याहे का सब बैठी रोवे राण बिचारी, बिन पैसा के कन्या का बर, बिन पैसा के कन्या का बर मिलता खूसट जैसा है पैसा। और अंत में कि पर ईश्वर के यहाँ न चलती पैसे की तदबीर, पर ईश्वर के यहाँ न चलती पैसे की तदबीर, बिन पैसे के मधुप अमर हैं तुलसी सूर कबीर, लक्ष्मी जिनके चरण चापती कोई न हर के जैसा है पैसा, है पैसा। और अंत में मैं सतरंगी रे संस्था को, चैनल को, जो साहित्य आकाश में काव्य के इंद्रधनुष को, इंद्रधनुष के 7 रंगों को बिखेरता है, काव्य का प्रचार प्रसार करता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हार्दिक स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद। दूर से ही नए गीत गाओ, नए साज छेड़ो, नए सुर मिलाओ। ये लॉकडाउन है, ये कोरोना है, तो हमें दूर तो रहना ही है, मतलब डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से फॉलो करना है, तभी तो हम जीतेंगे, हमारा भारत जीतेगा और आगे बढ़ेगा। मंजूषा श्रीवास्तव जी कुछ इसी तरह की बातें हमें बता रही हैं, आइए सुनते हैं। मंच को सादर नमन। मैं मंजूषा श्रीवास्तव लखनऊ से आप सभी के समक्ष एक रचना मुस्कुराएगा भारत प्रस्तुत कर रही हूँ। करो यत्न मिल जीत जाएगा भारत, सफल होगा प्रण मुस्कुराएगा भारत। करो यत्न मिल जीत जाएगा भारत, सफल होगा प्रण मुस्कुराएगा भारत। नियम से रहो गर सफलता मिलेगी, नई भोर होगी, नई शाम होगी, खिलेंगे कमल मुस्कुराएगा भारत। करो यत्न मिल जीत जाएगा भारत। सुनो दूर से प्रीत के गीत गाओ, नए साज छेड़ो, नए सुर मिलाओ, रहोगे जो घर मुस्कुराएगा भारत। करो यत्न मिल जीत जाएगा भारत। बहुत हो जरूरी तभी घर से जाओ, जरा मास्क पहनो, कदम फिर बढ़ाओ, रहो कर्मरत मुस्कुराएगा भारत। करो यत्न मिल जीत जाएगा भारत। रखो स्वच्छता हाथ मल मल के दो, मिलो ना गले दिल को दिल में पिरो, मरे शत्रु फिर मुस्कुराएगा भारत। करो यत्न मिल
जीत जाएगा भारत। चरण मत छुओ, हाथ से हाथ जोड़ो, बना दूरियां, शत्रु की चेन तोड़ो। इसी मंत्र से मुस्कुराएगा भारत, करो यत्न मिल जीत जाएगा भारत। छिपे शत्रु के हाथ ना पाँव कोई, तके राह आ जाए खाऊं में सोई। घरों में रहो मुस्कुराएगा भारत, करो यत्न मिल जीत जाएगा भारत। इसी मंत्र को मन मृदुल धार लो सब, अखिल विश्व में प्राण संचार हो तब। नियम धैर्य से मुस्कुराएगा भारत, करो यत्न मिल जीत जाएगा भारत। नमो मंत्र की गूंज भारत सुनेगा, अखिल विश्व भी अनुसरण यह करेगा। नई कीर्ति गाथा सुनाएगा भारत, सजेगी धरा मुस्कुराएगा भारत। करो यत्न मिल जीत जाएगा भारत, सफल होगा प्रण मुस्कुराएगा भारत, सफल होगा प्रण मुस्कुराएगा भारत। धन्यवाद। आज की हमारी ये काव्य यात्रा एक बंद कमरे से प्रारंभ हुई और चलते चलते हम पहुंचे लॉकडाउन, जो हमें ये बता रहा है कि हमें दूर ही रहना है, यानी कि हमें एक कमरे में, हमें अपने घर में ही बंद रहना है। तो फिर घूम फिर के आखिर हम पहुंच गए वहीं पे। तो ये काव्य यात्रा आपके पास तक निरंतर पहुंचती रहेगी। उसके लिए आपको करना ये है कि आपको हमारा YouTube चैनल सतरंगी रे सब्सक्राइब करना है। और हाँ, अगर आप भी कविता लिखते हैं तो दिए हुए नंबर पर अपनी एक वीडियो हमें भेजिए। अपनी काव्य यात्रा में हम आपको सहयात्री जरूर बनाएंगे। चलते चलते एक बात, आप अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। मैं बिंदु जैन आपको मिलूंगी काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। अरे जनाब, आप घर के बाहर जा रहे हैं और आप मास्क भूल गए हैं। ना, घर के बाहर जाएं तो मास्क बहुत ही जरूरी है।